नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ हर दिन बड़े बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं और इसी बीच एक और बड़ा फैसला भारत की तरफ से लिया गया है। दरअसल कारोबार के मामले में भारत ने पाकिस्तान के साथ अपना रिश्ता पूरी तरह से खत्म कर दिया है। वस्तुओं के आयात निर्यात पर बैन लगा दिया गया है। इसका मतलब साफ शब्दों में ये समझ लीजिए कि अब कोई भी सामान ना तो पाकिस्तान से भारत आएगा और ना ही कोई सामान भारत से पाकिस्तान जाएगा। इसको लेकर नोटिफिकेशन भी ऑफिशियली जारी कर दिया गया है। एक बहुत बड़ा झटका है ये पाकिस्तान के लिए। आर्थिक तौर पर पाकिस्तान को पूरी तरह से कमजोर भारत ने कर दिया है। इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। एक और बड़ा झटका भारत सरकार की तरफ से, क्या कुछ लिखा गया है नोटिफिकेशन में और इसको समझाए कि आर्थिक तौर पे पाकिस्तान कैसे और कमजोर हो जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान को उसको कहते हैं धीरे धीरे मजा लेकर के मार रहे हैं। जैसे बच्चे कभी सांप को मारते हैं तो कैसे उसके साथ खेलते हैं, तो धीरे धीरे करके उसको नष्ट किया जा रहा है। हमारे हाथ में और स्क्रीन पे भी आपने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। क्या खबर बताया गया सरकार के द्वारा? इंडिया हैज इम्पोज्ड एन इमीडिएट बैन ऑन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंपोर्ट ऑफ ऑल गुड्स फ्रॉम पाकिस्तान, expanding restrictions on Islamabad after New Delhi found cross-border linkages to the terrorist attack in Pahalgam that killed 26 people. ये एक्शन सरकार घोषणा कर रही है, दुनिया को बता रही है, क्योंकि इससे एक ग्लोबल इमेज पाकिस्तान का खराब होने जा रहा है। सरकार ने कहा कि हमें सीधे सीधे लिंकेजेस मिल गए हैं कि जो हमला हुआ उसके पीछे पाकिस्तान है, इसलिए हमने इमीडिएट बैन लगाया। अब बैन तो पहले भी था, लेकिन क्या हो रहा था कि भाई कुछ लोगों ने धंधा खोल लिया। कोई दुबई ऑफिस खोल लेता था, कोई कहीं ऑफिस खोल लेता था, तो माल पाकिस्तान हिंदुस्तान से जो जाता था या पाकिस्तान से आता था, वो डायरेक्ट ना होकर वो इनडायरेक्टली आता था। तो पाकिस्तान का फिर भी उससे काम चल जा रहा था। बात समझिए कि इससे फिर भी उनका काम चल जा रहा था, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मुसीबतें अभी इस नोटिस के बाद पाकिस्तान को आने वाला है। तो नोटिफिकेशन में क्या कहा गया कि इन द नोटिफिकेशन इशूड ऑन 2 मई द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अमेंडेड कंट्रीज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। हमने कानून ही बदल दिया और उसमें क्या लिखा? इंसर्टिंग प्रोविजन दैट हेड्स प्रोहिबिशन ऑन इंपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, ये हेडिंग। और उसके अंदर क्या लिखा गया? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट और ट्रांजिट ऑफ ऑल गुड्स ओरिजिनेटिंग इन और एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान वेदर और नॉट freely importable or otherwise permitted shall be prohibited with immediate effect until further orders। ये तो आपने इस तरीके से कानून में ही बदलाव कर दिया कि पाकिस्तान के रास्ते कोई सामान जा रहा है या पाकिस्तान से ओरिजिनेट होकर के कहीं से आ रहा है, वो पूरी तरीके से उसके ऊपर बैन। और ये बैन सिर्फ हम उनसे जो सामान ले रहे हैं वही नहीं, हमने वहां सामान भी नहीं भेजना, मतलब इंडिया का कोई भी सामान वहां पे नहीं जाएगा। अब कई सारे लोग वो सोचेंगे कि भाई क्या ऐसे तो हिंदुस्तान को भी नुकसान होगा, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे वहां पे चीज़ों को। तो ये मसला नहीं है। कारण क्या है कि जो पाकिस्तान के साथ हम जो पूरा ट्रेड करते हैं, वो हिंदुस्तान जो पूरा एक्सपोर्ट करता है उसका 1% से भी कम है। मतलब 100 रुपये में आप 50 पैसे 60 पैसे अगर आप किसी को दान भी कर देते हैं तो आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होने जा रहा है, ये आप समझ लीजिए। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? एक तो ग्लोबल इमेज,
इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं, सब कुछ ऑलरेडी वो लोग गड्ढे में हैं। अब दिक्कत क्या है कि बहुत सारी इंडस्ट्री वहां पे हिट कर जाएगी, बहुत सारी चीजें जो है कंपनियां वो बंद हो जाएंगी, साथ ही साथ लोगों को बहुत सारी सामान, बहुत सारी चीजें मुहैया नहीं होंगी। तो महंगाई जो ऑलरेडी 25% के आसपास वहां पे पाकिस्तान में चल रहा है, 25% इन्फ्लेशन रेट है, हिंदुस्तान में अभी 4 से कम है। और यहां लोग महंगाई महंगाई करते, पाकिस्तान में किस तरह से लोग जी रहे हैं आप ये समझिए। क्योंकि अगर आप इस तरह का झटका देंगे तो क्या क्या चीजें वहां जा रही थी, किस किस चीजों के ऊपर आधारित है, तो सबसे बड़ी चीज वो दवाइयां। ये तो माचिस तक बनाने की औकात नहीं इन पाकिस्तानियों की। तो जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जेनेरिक ड्रग्स हैं और तमाम वैक्सीन्स हैं, वो सब हिंदुस्तान से जाता था, वो अब नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे बिना दवाई के? अभी आप देखिए वहां ऑलरेडी पैनिक सिस्टम लग गया है। जो खबर आ रही है वहां पे ARY बता रहा था कि लोग लाइन लगा चुके हैं, कि जैसे ये खबर आई कि भाई हिंदुस्तान ये सब कर सकता है, वो सारे दवाइयां जो है वो लाइन में लग करके खरीद रहे हैं। ऑलरेडी वो महंगाई शुरू हो गई वहां पे। केमिकल्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स, कॉटन और कपड़ा का कच्चा माल जो बांग्लादेश में भी हम लोग भेजते हैं, पाकिस्तान में भी जाता था, तो अब आएगा नहीं तो कहां से मंगाओगे? तो आपको तो चीन से मंगाना पड़ेगा। कॉटन तो और कोई उधर से होता नहीं है, चीन और हिंदुस्तान है। तो चीन से आप मंगाओगे, रूस से मंगाओगे, वो महंगा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा तो और महंगाई बढ़ेगी। प्लास्टिक और प्लास्टिक से बने हुए तमाम उत्पाद वो हिंदुस्तान से ही जा रहा था। एक बात समझ लीजिए, चाइना से दोस्ती तो है, लेकिन चाइना से जो माल आएगा वो डबल दाम हो जाएगा। कारण चाइना की तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसके ईस्टर्न बैंक के ऊपर है। ये जो पीछे जो वेस्टर्न साइड से जो पाकिस्तान और चाइना कनेक्टेड है, वो उसमें 4000 किलोमीटर ट्रेवल करके चीजें आएंगी। यहां तो पहले आराम से पहुंच जाता था और बहुत सारे बैन लग गए, अटारी और ये सारे बॉर्डर्स बैन हो गए, तो फिर भी शिप से चीजें मुंबई से कराची, सूरत से कराची पहुंच जा रही थी। लेकिन अब इसके ऊपर भी बैन लगा दिया गया। चाय अब मंगाओ चाइना से, डबल दाम। चाइना अब वो बहुत चल रहा डायलॉग ना कि टी इज गुड। अरे टी इज गुड, टी तो जाता है दार्जिलिंग, असम टी, नीलगिरी टी लेकर के तुम वहां पे चाय पीते हो, ये भी बंद हो जाएगा। कृषि उत्पाद का आप ये समझिए, पाकिस्तान जो है तो पानी बंद हो गया। दूसरी चीज, जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, पाकिस्तान अपना एक भी फर्टिलाइजर कंपनी वहां पे नहीं है, सारा फर्टिलाइजर हिंदुस्तान से ही जाता था। और जब ये सारी चीजें बैन हो गई तो और दूसरे रास्ते से वो लोग वहां पे वो चीजें पहुंचती थी, थोड़ी महंगी भी, लेकिन अब वो भी बैन हो गया। जितना आयरन एंड स्टील का चीज है, जितना मिशनरीज है, वो सब हिंदुस्तान से जा रहे थे। कागज का जो पूरा व्यापार है पाकिस्तान के अंदर में, वो हिंदुस्तान से ही कनेक्टेड है। और जितना भी जो टूल्स होते हैं, जो गाड़ियों में जो सारा जो सामान लगता है, स्पेयर पार्ट्स, मोटरसाइकिल के, कार के, सारी चीजें, वो सब इंडिया से सप्लाई हो रही थी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक ऐसा फैसला इसलिए लिया क्योंकि इसका डायरेक्ट असर किसके ऊपर है? वहां की आम जनता। दवाई सरकार नहीं खपत करती, दवाई आम आदमी के लिए है। स्पेयर पार्ट्स है, चीजें हैं, जो सामान है, ये सारी चीजें जो मैंने अभी अंकित किया, जो हिंदुस्तान से वो सारी चीजें जाती है, वो सीधे सीधे वो पाकिस्तान की जनता कंज्यूम करती है। और जनता को जब ये माल नहीं मिलेगा या महंगा मिलेगा, तो आप ये समझिए कि इंटरनल सिचुएशन पाकिस्तान का किस तरीके से वो बिगड़ता चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, बताया जा रहा है कि अब आम लोग जो है वहां के, वो भी अब विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं, उनके अंदर भी काफी गुस्सा है। भाई आम लोग तो अब क्या करें? महंगाई, अगर आप ये समझिए कि अगर हिंदुस्तान में वहां तो 25% है महंगाई अगर यहां पे 10% 12% भी हो जाए, कोई सरकार की बात मानेगा? उस लीडर के प्रति लोगों का कोई सहानुभूति होगी? नहीं होगी। क्यों? महंगाई ऐसी चीज है कि खास करके
हम लोगों के रीजन में, साउथ एशिया में, कि आम लोग जो है इमिडिएटली उनको लगता है कि उनके जीवन के ऊपर ही कष्ट आ गया। तो एक तो वो, दूसरी चीज जिस तरीके से सोशल मीडिया के अंदर वहां पे एक ऑलरेडी कैंपेन चल रहा है। अभी हमारे अनुज भाई ने बताया कि किस तरीके से खबरें आ रही है कि जेल के अंदर ही इमरान खान को मोलेस्ट कर दिया, कोई डॉक्टर गए थे चेक करने के लिए, कुछ और चेक कर दिया उसका। तो ये बड़ा दिक्कत है। दूसरी चीज वहां पे ट्रेंड कर रहा है कि इमरान खान को जो आप जो है रिहा करो, वो पाकिस्तान को कोई बचा सकता है तो इमरान का, मतलब शहबाज शरीफ की लीडरशिप में जनता का विश्वास खत्म हो गया। और दूसरी चीज कि पाकिस्तान की आर्मी लड़ पाएगी नहीं लड़ पाएगी, आप देखिए कि पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स ही जो हैं वो कह रहे हैं कि मुनीर ने बर्बाद कर दिया आर्मी को, बाजवा ने बर्बाद कर दिया आर्मी को। आपके पास सैनिक नहीं है। खबरें आ रही है कि आप आम गांव वालों को पकड़ कर उसको गोली चलाने का ट्रेनिंग दे रहे हैं क्योंकि संख्या कम है आपके पास। आप इस मौके पे टैंक मंगवा रहे हो। आपने सारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को कह दिया है कि भाई कोई छुट्टी पे नहीं जाएगा, गोलियां बनाओ। गोलियां तक नहीं है तुम्हारे पास, आप लड़ोगे कैसे? और आर्मी की हालत यह है कि खबर आए दिन आ रही है कि कहीं भी कुछ मामला होता है तो उसे सीधे सीधे हिंदुस्तान की तरफ से जो फायरिंग हो रही है, तो 50 से ज्यादा पोस्ट पाकिस्तानी फौजी वो खाली करके भाग चुके हैं। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो एक तो इंटरनल ही पाकिस्तान कई सारी मुसीबतों का सामना कर रहा है, और जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, भारत जिस तरह से एक्शन ले रहा है वो भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। भारत पहले भी कई चीजों पर प्रतिबंध लगा चुका है, और आज की ताजा अपडेट ये है कि आयात निर्यात पर भी पूरी तरह से भारत ने बैन लगा दिया है, जो पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा झटका है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।